जोन डीसी ने मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया कि गोदाम की शिकायत की और कहा कि ये पूरा गोदाम इल्लीगल है। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के भ्रष्टाचार के कारण जो आग लगी बिल्डिंग में, उसमें कई लोगों की मौत हुई। उस घटना से अभी दिल्ली वाले बाहर ही नहीं निकल पाए थे कि तभी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण एक और बड़ी दुखदाई घटना घटी है। नरेला विधानसभा के अलीपुर इलाके में कल एक इल्लीगल गोदाम के गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मैं इल्लीगल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस बिल्डिंग, इस गोदाम की शिकायत हमारे वहां के विधायक शरद चौहान जी ने कई बार कहा, वो भी डिटेल में आपको पूरी बात बताएंगे। स्थानीय नागरिकों ने कहा, किया उसकी शिकायत, और सबसे बड़ी बात है कि खुद एसडीएम साहब ने उस पूरे गोदाम की शिकायत की और कहा कि ये पूरा गोदाम इल्लीगल है। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी को उन्होंने इन्फॉर्म किया और कहा कि ये पूरा का पूरा गोदाम इल्लीगल है, इसके ऊपर आप तुरंत कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो किसी भी तरह की अनहोनी घटना घट सकती है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैं हमारे नरेला से विधायक शरद चौहान जी से कहूँगा कि सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में लोगों का, इनका क्या संघर्ष रहा है, वो एक बार पूरी बात बताएं। ये जो घटना घटी बड़ी दुखद घटना रही कल की। इसमें मैंने एलजी साहब से, एक बार एलजी साहब ने हमें टाइम दिया तो मैंने लिखित में लेटर भी उनको दिया और एलजी साहब को बोला कि एमसीडी की वजह से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने लग रहे हैं, कृपया करके इनको बंद कराया जाए। खुद मैंने उनको बोला, लिखित में भी मैंने उनको लेटर पैड पे भी लिख के दिया, उसकी कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद में नरेला जोन डीसी अंजलि सहरावत जी को मैंने होने लग रहे हैं और इनको रुकवाएं। मैडम ने उसके बाद वहाँ की नरेला जोन डीसी ने मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया कि उसके बाद में मेरा कोई उनसे फ़ोन पे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अनऑथराइज में जो बीजेपी की एमसीडी सरकार, हमारी एलजी की सरकार जो कर रही है, इतना अनऑथराइज और इस तरह की दुखद घटनाएं अगर नहीं रोकी गई, अभी दुर्गेश भाई ने बताया मुंडका की घटना थी, अब ये एक नरेला की घटना, ऐसी होती रहेंगी और ये करप्शन इसी तरह बढ़ता रहेगा अगर इस तरह नहीं रोका गया। और मैंने अपनी पूरी कोशिश करके एलजी साहब को और जो डीसी लेवल पे, वहाँ पे भी मैंने इसके लिए पूरी की पूरी शिकायतें की हैं। वो मेरे पास विद प्रूफ है, ऐसे नहीं है कि बगैर प्रूफ के हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। भाई शरद चौहान जी ने अभी 15-20 दिन पहले जब एलजी साहब से ये मिले थे तो इन्होंने एलजी साहब को लिखित अपने पत्र के माध्यम से नरेला क्षेत्र में हो रहे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था। इन्होंने वर्बली मीटिंग में खड़े होके, हो सकता है उनके मिनट्स ऑफ द मीटिंग में भी अगर होगा तो रिकॉर्ड होगा, वर्बली भी इन्होंने खड़े होके एलजी साहब से कहा। इन्होंने वहाँ की डीसी को इन्होंने फोन के माध्यम से सूचना दी, लिखित के माध्यम से सूचना दी, और स्थिति ये बनी कि कमिश्नर अगर एमसीडी का विधायक का नंबर ब्लॉक कर दे तो इससे ज़्यादा बुरा हाल क्या हो सकता है। उन्होंने नंबर ही ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये लगातार उनको बता रहे थे कि इससे घटना घट सकती है, क्योंकि स्थानीय नागरिक लगातार इनके पास पहुंच रहे थे और कह रहे थे कि इसको रुकवाओ किसी तरह से। और सबसे बड़ी बात कि खुद एसडीएम ने इस बिल्डिंग की कंप्लेन, इस गोदाम की कंप्लेन एमसीडी को की। तो मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से यही है कि आपने इस अनऑथराइज जो गोदाम बन रहा था इसको क्यों नहीं रोका।
पूरी दिल्ली को पता है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके पार्षद, उनके नेता ने पूरी दिल्ली के अंदर एक पूरा उगाही का सिस्टम चलता है। आप गोदाम बनाना शुरू करें, आप घर बनाना शुरू करें, आप सीमेंट की बोरी खरीद के लेके आ जाएं, आपके घर पैसा लेने आने जाते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि अगर जांच सही तरीके से हो जाए तो ये पता सा खिलाए हुए ये गोदाम नहीं बन सकता था। इसकी जांच होनी चाहिए। मुंडका में आग लगी, उसके ऊपर कोई जांच सीरियस तरीके से नहीं हो रही है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं दिल्ली के अंदर। बहुत सारे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होते हैं, एमसीडी उसमें साथ नहीं देती है जांच के अंदर, और हर बार भारतीय जनता पार्टी के नेता बच निकलते हैं। अगर इसकी सही तरीके से जांच हो जाए तो मैं पूरी गारंटी देता हूं आपको कि इसमें एक नहीं बल्कि कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल में जाएंगे। ये जो 5 लोग मरे हैं, जो 8 लोग घायल हुए हैं, इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ। इन सब के ऊपर 302, 307 के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन सब लोगों को जेल भेजना।